हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के 22 मार्च 2026 के शिफ्ट 2 के पेपर की। अगर आप ये पेपर देख के आए तो आपको आंसर की मिल जाएगा, क्वेश्चन या एक्सटेंड कर पाए। साथ ही साथ अगर आने वाले एग्जाम के तैयारी करना है तो पहले पेपर कैसा आया था उसका एक आपको आइडिया मिल जाएगा। और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आने वाले क्वेश्चन को आप पहले तैयार रहें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहा है, क्योंकि लेवल धीरे धीरे क्या होता है हार्ड होता जा रहा है। तो अभी हम बिल्कुल लेटेस्ट पेपर जो आज से जस्ट 22 मार्च तो लास्ट पेपर शिफ्ट 2 का ऑर्डर, इसलिए उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे, इसके आंसर को भी समझेंगे। तो बेटर बाइम बेस्टली चलिए करते हैं 22 मार्च के 2026 के शिफ्ट 2 के पेपर का। तो देखिए ये पेपर हमने आपको ओपन किया है कि कंप्यूटर प्रवृत्ता यानी कि कंप्यूटर दक्षता पाठ पत्र के 22 मार्च 2026 के शिफ्ट 2 का पेपर है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये पूछा गया था यहाँ पे रैम से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या था, कंप्यूटर मेमोरी वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करें तो उससे क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर मेमोरी से लिए। क्या क्वेश्चन है, रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है कि इसमें से किसका उपयोग रैम में किया जाता है। कॉइन का, सेंसर का, सेमीकंडक्टर का, या फिर वैक्यूम ट्यूब का। सोचिए आपका जवाब क्या। अगर आप चाहें तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं अगर आपको आ रहा है आंसर। ये अभी पूछा गया था 22/5/2026 को। तो इस तरह के क्वेश्चन का लेवल तब करते जा रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में हो गया। रैन के नॉर्मल कार्य पूछते थे, रैन क्या होती है ये पूछते थे, पोलाटाइल होती है, नॉट पोलाटाइल होती है, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सा हार्डवेयर पे यूज़ किया जाता। तो देखिए सही आंसर क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो कॉइल तार तुल्य सेंसर दे रखा है, इनमें सही आंसर है सेमी कंडक्टर के अर्धचालक। हो सकता है आपने सही जवाब दिया हो। क्या होते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले संयुक्त तर्क क्या है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक ही होता है। आसान भाषा में अगर समझे तो रैम क्या है, रैम एक याद कैश की तरह है जो बिजली बंद होने पर सब भूल जाती। जैसे हमारे याद होते हैं कई बार हमें याद नहीं आती चीज। तो कंप्यूटर की रैम क्या होती है, रैम का काम भी यही होता है कि वर्तमान में जो भी कंप्यूटर में चल रहा है उसको सेव करके रख। एग्जाम्पल में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप तो मोबाइल में देख रहे हो, चाहे आप अपने कंप्यूटर में देख रहे हो, ये मोबाइल में सेव नहीं है, लेकिन देख तो अपने कंप्यूटर पर ही रहे हो ना, या अपने मोबाइल में देख पाए। तो अभी कहाँ सेव है ना, ये रैम पे सेव। डेटा आ कहाँ से रहा है, डायरेक्ट आ पे रहा है आपको मोबाइल के रैम में। और रैम से ही आपको सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इस विंडो क्लोज करने के या फिर आप अपने मोबाइल को बंद कर देंगे तो डेटा रैम से चला जाएगा। ऐसे ही आप मोबाइल में ऐप्स खोलते हैं, फेसबुक, इंस्टा, दो तीन फोन के स्टोरेज के अंदर भी है, क्योंकि जैसे ही आप इसे खोलते हैं कि कहाँ जाती है, रैम के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होता है, सीपीयू यानी प्रोसेसर जो है वो रैम से डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकता है, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। अगर डायरेक्ट हार्ड डिस्क से लेगा तो बहुत लोड लगेगा। मान लो आपके कंप्यूटर में रैम है 2 GB की, ठीक है, और आपके कम मोबाइल की स्टोरेज 128 GB। तो इसका क्या मतलब है, 128 GB का आप स्टोर कर सकते हो डेटा। एक समय पे 128 GB में से केवल 2 GB डेटा यूज कर सकते हो एक समय पे। तो इसलिए क्या होता है, कई बार आप फेसबुक भी एक साथ खोल दे, इंस्टाग्राम भी एक साथ खोल दे, मोबाइल हैंग होने लगेगा। जैसे ही आप पुराने ऐप्स को डिलीट डिलीट करने से उसे क्लोज करोगे, किल करोगे, तो रैम फ्री हो जाएगी और वापस से मोबाइल आपका यूज होने लगेगा, सही तरीके से हैंग होने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो रैम कह रहे यांत्रिकता है जो बिजली बंद होने पर सब भूल जाती है ना, क्योंकि ये क्या है अस्थायी। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जैसे पदार्थ जो बिजली को कभी कभी चलाते हैं, इससे कंप्यूटर चिप बनती है। यानी सेमीकंडक्टर क्या होता है, इससे सिलिकॉन जैसे पदार्थ जो बिजली को क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। इसी से क्या बनते हैं, कंप्यूटर के चिप्स बनते हैं। और सीपीयू और जो रैम होती है उसके अंदर भी कई सारी चिप लगी होती है। वैक्यूम ट्यूब जो होता था ये 1940 के जो कंप्यूटर थे ना उसमें यूज किया जाता था, जो कि फर्स्ट जैसे कंप्यूटर होते थे। ये बहुत गर्म और बहुत बड़े होते थे, जिस कारण से पहले के कंप्यूटर कमरे के दीवार पराग के बराबर होते थे, ऐसा उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। भैया हम जनरेशन में भी समझाते हैं कि पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। फिर डेवलपमेंट करके क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आ गया, आईसी। और आईसी के बाद क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 5 जनरेशन थी। ट्रांजिस्टर की सेकंड जनरेशन, आईसीबी थर्ड जनरेशन, और माइक्रो प्रोसेसर पहुंची 4। और अभी जो एआई चल रहा है ये क्या है, 5th जनरेशन है कंप्यूटर्स। कोई ये इंडक्टर जो काम आता है, सेंसर इनपुट डिवाइस है, दोनों रैप से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये दोनों सेंसर इनपुट का कोई काम ही नहीं है रैम के अंदर का। तो ट्रिक क्या है, रैप यहाँ भी गलत दिखा है, इसका नाम का रैप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी तेज काम करने के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपने समझ में आ गया, अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 2 की 22 मार्च 2026 की। कंप्यूटर मेमोरी से पूछा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया था पावर फंक्शन का एक्सेल से। पावर फंक्शन आपको पता होना चाहिए। एमएस का द्वारा इसमें किस संख्या को घात में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता? तो इसका आंसर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा से एक्सपो फंक्शन, पावर एन फंक्शन, पावर आईडी फंक्शन, पावर फंक्शन। तो एग्जाम में सेम ऑप्शन से आए थे, तो सही आंसर क्या है इसका? पावर फंक्शन। कैसे पर पावर आंसर इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे पावर फंक्शन डी सही आंसर। फॉर्मूला पावर और संख्या का मतलब इसको यूज कैसे करते हैं? देखिए एक्सेल में तो कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले आपके लिए आपको बराबर फॉर्मूले का नाम देखोगे पावर। इसके बाद आपको क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसकी आप पावर निकालना चाहते हो। तो मान लो आपकी सेल की वैल्यू जिसमें A2 में, A2 में कितना वैल्यू 5 है, आपके लिए दूंगे आपकी A2 और पूमा कितनी पावर निकाली है, तो आपको निकालनी मतलब उसके स्क्वायर निकालना है सो में। तो 5 × 5 25, ये आपका आंसर आएगा। स्क्वायर देना समझते हो, 5 to the power 2। तो ये पावर जो निकालता है ये उस बैटरी, और इस तरह से हम इसको कहते हैं 5 to the power 5 × 5 25। ऐसा आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या आप ले सकते हो पावर, यहाँ पे आप ले तो A2 का पावर और यहाँ ले तो P3। इसका मतलब A2 में जो भी वैल्यू मान लो 2 है और P3 में जो भी वैल्यू मान लो 3 है, तो 2 की पावर 3 ये इसका आंसर आता है। इसके अलावा यहाँ पे नहीं रखा है एक्सपो, पावर एन, पावर आर डी, तीनों एक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तीनों ही गलत ऑप्शन है। ठीक है, हाँ ए एक्स के पप्पे जरूर होता है, लेकिन वो किस लिए यूज जाता है? ईडुप पावर एस निकालता है, जो कि जनरल पावर के लिए यूज नहीं होता। तो आपको सही के क्वेश्चन याद रखना है, पावर फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी नंबर का पावर निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और डायरेक्ट सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगली क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा स्टोरी डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टोरी डिवाइस से। ये टॉपिक में इसलिए बता रहा था कि आप बाद में आप ये टॉपिक यहीं पर स्टोरी डिवाइस का, तो आप डेडिकेटेड इसका प्रोटोकॉल देख में, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं, जिसमें से इनपुट वर्सेस स्टोरेज की कैटेगरी है ये। तो निम्न में से कौन से स्टोरी डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आंसर आप सोचिए, पैंट्री डिस्क है, नैन की टैप, डीवीडी या लाइट बैक। स्टोरी डिवाइस प्लीज को डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, वरना इसमें से 3 ऐसे है कि स्टोरेज डिवाइस है और एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक टैप का होता है, डीवीडी की होगी, तीनों ही होता है वो स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आती है। जबकि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, उसका यूज किया जाता है, जैसे अभी मुझे लिख रहा होता है एक तरह का लाइट पेन हिस्सा इनपुट दे पा रहा है किसी चीज का। ऑप्शन को समझते हो आप? तो लाइट पेन जो करेक्ट आंसर आपने सही सोचा हुआ, तो आंसर में कमेंट जरूर है। तो लाइट पेन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लाइट पेन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या पुराने सीआरटी मॉनिटर स्क्रीन पर टच करके ड्राइंग सिलेक्शन करने का उपयोग होता था। जैसा कि मैं टच करके लिख पा रहा हूँ, ये लाइट पेन के बस से लिख पा, बिल्कुल पेन जैसे ही होता है, ये कैसे हम कॉपी पर लिखते हैं, बस इलेक्ट्रिकल पेन है जो पर्टिकुलर डिवाइस पे चलता है। अभी मेरे पास एक पेन डेव है, एक्सटी पेन, जिसपे मैं इस पर लिख के इसको यूज कर रहा। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस ही। मैग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करती है, हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक डिस्क सिस्टम बोलते हैं। और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी होती है, जो मूवी सॉफ्टवेयर स्टोर करने में यूज की जाती है, जो आज पे बहुत कम यूज होती है, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, और इससे बड़े होती है डीवीडी। सीडी में कम डेटा आता है और डीवीडी में ज़्यादा डेटा आता है। तो स्टोरेज हमारी डेटा को सेव और रीड करती है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा भेजती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? लाइट पेन। ये भी पूछा गया था इस एग्जाम। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया गया? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है कि इसको पूछा गया है, ये एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, कंट्रोल लिटिल दैट और कंट्रोल लेस दैन। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कंफ्यूजन को आना नहीं है इसके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कौन से बढ़ाने के शॉर्टकट का उपयोग करो, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 पॉइंट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंट्रोल प्लस और ग्रेटर देन इससे भी बढ़ता है, और कंट्रोल प्लस ये ओपन ब्रैकेट इससे भी बढ़ता है। इन दोनों का आंसर ये तो घटाने वाले हैं, ये 1 पॉइंट का करता है घटाता है, और ये भी करता है घटाता है। अब एक्सप्लेन करके इसको आगे बढ़ना। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर दिया है कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट बढ़ाता है जबकि क्लोज करता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिएगा,
पूरी लिस्ट को याद रखने के लिए कंट्रोल, इसको प्रैक्टिकली इसमें देखते हैं स्पेसिफिक है क्या नहीं अमेजोन टीचर। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब मैंने दबाई सेलेक्ट, इसमें कुछ और लिख देने की है लिखा, इसको सेलेक्ट करते और इसे हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ ओपन रेट। तो देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ के क्लोज ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ तो ये जो है यहाँ पे पढ़ रहा है, और जब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी माई डाउन देते हो, देखिए अब मैंने सिलेक्ट किया पहले इसको माई तरह से, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको छोटा किया तो उस कंट्रोल के साथ मैंने जब ओपन रैप को दबाया तो छोटा होगा और क्लोज को दबाया तो बड़ा हुआ। यहाँ पर उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इससे छोटा होगा, ओपन ब्रैकेट से क्या होगा छोटा, और बड़े ब्रैकेट से या क्लोज ब्रैकेट से क्या होगा ये बढ़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर हम यहाँ पे दबाएंगे क्लोज ब्रैकेट्स तो ये 1 पॉइंट बढ़ेगा, और कंट्रोल साथ दबाएंगे ओपन ब्रैकेट 1 पॉइंट घटेगा। जब भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब हम इसको दबाते हैं तो ये 2 पॉइंट घटता। अब तो आंसर में वहाँ पे था कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन ओनली, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट बटन ओवर ऐड हो गया तो ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है। ये इस प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे बटन है ना कीबोर्ड पे ग्रेटर दैन और लेस दैन, इसके साथ में यहाँ एक कोमा भी है और एक कोआ भी है, यानी उस बटन पे 2 बटन है, ध्यान से देखेंगे यहाँ। जैसे आप अपने कीबोर्ड पे देखते हैं ऊपर नंबर में जब आप देखते हैं ना 1 2 3, तो उसमें और भी होते हैं, जैसे 1 पे एक और निशान होता है वो भी बना पात, 2 पे एट द रेट होता है, 3 पे हैज़ होता है। अब बोल रहे हैं 3 दबाओगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा या हैज़ बनेगा, तो आप बोलेंगे 3 बनेगा, लेकिन जब आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो क्या बनेगा, हैज़ बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जब आप इसको डायरेक्ट दबाते हो तो कुंवा बनता है, और जब आप ग्रेटर देन बनाना चाहते हो तो आप किसके साथ दबाओगे, शिफ्ट के साथ। यहाँ पे ये गलत लिखा है, क्या बिल्कुल सही लिखा है, क्यों, कंट्रोल दबाना और ये निशान बनाना, और ये निशान किससे बनता है, ये शिफ्ट के साथ बनता है। तो शिफ्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते ग्रेटर देन को। तो ये अगर बोले कंट्रोल शिफ्ट और ये दबाना है बिल्कुल सही है, अगर हम बोलूँगा कंट्रोल के साथ ये दबाना है तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक, ऐसे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन या फिर कंट्रोल लेस देन, बात देखिए कि 2 पॉइंट हट जाएगा। तो लाइक दोनों अंतर क्या मिला हमें, 1 पॉइंट का डिफरेंस है। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट से कंट्रोल के साथ इनका यूज़ करते तो 1 पॉइंट तो बढ़ता घटता, और जब हम लेस एंड लेटर चले यूज़ करते तो 1 2 पॉइंट घटता बढ़ता। क्लियर है। अरे उसी तरह निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत नहीं आ। अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ से पूछेगा, और एसआई मॉडल से। अब सीबीसीएस से एग्जाम है, इस तरह की मॉडल की क्या जरूरत पड़ रही, फिर भी क्वेश्चन इस लेवल में पूछा जा रहा। क्योंकि आप नॉर्मल वर्क 3 की जॉब के लिए जाने वाले सीटीटी क्वालीफाई करके, जिसका आपको डेटा एंट्री या सक्शन ऑफिस की जानकारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल का एमएससी लेवल के क्वेश्चन के अंतर्गत आ। ठीक है, आ रहा है तो आप याद रखिए, आपको क्या करना है, पॉलिसी मॉडल को अलग से पढ़ना है, ताकि अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, जिसके अंदर 7 से लेयर्स होती, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो समझाया जाता है। उसी में से एक लेयर का नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ऐसी डेटा लिंक लेयर होती है, ट्रांसमिशन लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, ऐसी 5 से 7 लेयर होती है उसके अंदर। हर एक लेयर के अपने काम होते हैं। एक बार आप वैसे मॉडल पढ़ लो तो आने वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओ। तो निम्न में कौन सी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर इनमें से क्या नहीं करती, ये इसमें पूछा गया। तो डोमिनेंस सिस्टम, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं करती, एफटीपी नहीं करती, या टीसीपी नहीं करती। यहाँ पे बात क्लियर कर लेते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल मतलब होते हैं सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब जैसे आप किसी को जब मेल भेजते हो तो मेल तो आप पहुंचा देते हो, लेकिन उसके पीछे पूरा कंट्रोल लगा रहता है। एक डब्ल्यू ये पार्ट बाय केयर है, इसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए, जिसमें से एक प्रोटोकॉल है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब आप इसमें मेल भेजते हो तो मेल भेजते समय जो नियम कायदे कानून फॉलो किए जाते हैं, उस प्रोटोकॉल का नाम होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही आप फाइल ट्रांसफर करते हो अपने पेन ड्राइव से कंप्यूटर में, कंप्यूटर दूसरी फाइल में, तो वहाँ एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है।
ऐसी डेटा ट्रांजेक्शन पर यूज करते हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। और डीएनएस क्या होता है, डोमेन सिस्टम होता है, जो अच्छा इसके नाम वगैरह होते हैं डीएनएस सर्वर पर ही स्टोर किए जाते हैं। इसको हम कौन सा भी समझते हैं, तो टीसीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। टीसीपी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में से काम करता है। तो ये लेयर 4 है, जैसे मैंने बताया ओएसआई मॉडल कई सारे लेयर्स होती, उनमें से लेयर 4 पे कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है लेयर 7 प्रोटोकॉल डीएनएस वेबसाइट ढूंढना, एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर करना और ईमेल मिलना, ये काम कौन समझता है, एप्लीकेशन लेयर का काम है, ठीक है। ये मैंने अभी कोडिंग तो रहता है, एसएमटीपी किसका काम करती है, ईमेल भेजने का, फाइल ट्रांसफर काम भी, और वेबसाइट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, डीएनएस। तो टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी, डेटा के पैकेट्स को तोड़कर सेफली पहुंचाता है, जैसे कुरियर काम करता है, तो ये किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे हम टीसीपी बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर है टीसीपी। अगले क्वेश्चन तरह करते हैं, डोमेन सिस्टम किस यूडीपी पोर्ट का उपयोग करता है। फिर से फर्दर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया, नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनएस से, जो आपको सॉल्व आ गया, आपको डीएनएस अच्छे से पढ़ना है, डीएनएस से भी अगला क्वेश्चन बन सकता है। तो कोड 53, कोड 35, कोड 23 और कोड 80, इसके आंसर को समझते हो। यहाँ पे से करेक्ट आंसर क्या होता है, कमेंट से बताए। देखिए कमेंट में आपने सही आंसर दिया होगा, आंसर है कोड 53। डीएनएस यूडीपी पोर्ट 53 का उपयोग करता है। डीएनएस क्या करता है, जब हम google.com टाइप करते हैं तो डीएनएस से आईपी एड्रेस बदलता है। जैसे कि आपकी डिवाइस होती है, मोबाइल फ़ोन है, तो आपके मोबाइल का एक यूनिक एड्रेस है, जिसे आपको बोलते हैं आईपी एड्रेस, जो कि नंबर में होता है कुछ ऐसा 127.198.1। ऐसी मैं भी जिस लैपटॉप पर यूज़ कर रहा हूँ इसका एक आईपी एड्रेस है। हमारी डिवाइस तो अपने कितने यूनिक एड्रेस होता है। ऐसे जब आप किसी कंप्यूटर वेबसाइट को खोलते हैं तो वो वेबसाइट डेटा कहाँ से आता है, सर्वर से। और सर्वर एक्चुअल में क्या होता है, सर्वर एक्चुअल में कंप्यूटर ही तो होता है, बस एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो पब्लिक के लिए ओपन होता है, का पूरी इसी में से डेटा दिखा के देख सकता है। और देखने की उसे पता क्या होना चाहिए, इस कंप्यूटर का एड्रेस, और इस कंप्यूटर का एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। लेकिन इतना बड़ा नंबर कोई गूगल क्रोम पे कैसे टाइप करेगा, याद ही नहीं रहेगा उस। तो इसको सरल करने के लिए इसको अल्फ़ाबेट से बदल देवे। तो जो आप लिखते हो क्या, जैसे कि xyz.com, तो इसके पीछे एक नंबर ही होता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो यही लिखा है इस पर। जब आप google.com टाइप करते हो, एग्जाम्पल दिया google.com का, तो एक्चुअल में google.com लिखा नहीं होता, वहाँ पे लिखा होता है इस तरह का कोई एक आईपी एड्रेस। तो ये कौन करता है, डीएनएस ही करता है। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन सी याद रखने हैं आपको, पोर्ट 21 जो कि एफटीपी ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है, इसको तो याद ही रहना पड़ेगा, तो समझने लायक कुछ है भी नहीं। पोर्ट 22 ये एसएसएच प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है, और टेलनेट के लिए यूज़ किया जाता है F23, और एसएमटीपी के लिए यूज़ किया जाता है 25 पोर्ट को। क्योंकि आप जितना उसे कभी याद रखें कि इस तरह से इन पोर्ट का यूज़ किया जाएगा। और पोर्ट 53 डीएनएस के लिए, पोर्ट 80 एचटीटीपी के लिए, पोर्ट HS3 HTTPS के लिए, और 3306 MySQL भी। थोड़ा बीच में अगर की बात कर लें, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो हाइपर टेक्स्ट जो होता है उसको कैसे ट्रांसफर करना उसके पूरे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। ये HTTPS होता है, ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है, कैसे फाइलों को ट्रांसफर करना है इसमें लिखा होता है। लेकिन एस इस चीज़ को बताता है वो कितना सिक्योर है, तो एस सिक्योरिटी को प्रेजेंट करता है। और MySQL डेटाबेस को प्रेजेंट करता है, जो आपका पूरा डेटा सेव होता है वो MySQL सर्वर के थ्रू ही सेव किया जाता है। तो उसका पोर्ट क्या होता है, 3306, ठीक है। और पोर्ट 83 ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, तो ये सही आंसर आप पता चल गया। यहाँ याद करने में ट्रिक है, DNS 53 डी से याद रख सकते हैं, फोर्थ लेटर एन, तो 14 लेटर से आर, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, आपको छोड़ो, आप इस तरह से याद रख सकते हो कि इसका सही पोर्ट नंबर क्या। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एसएमपी का पूर्ण रूप क्या है, कि सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग, सिस्टम मल्टीप्रोसेसिंग, सेक्फियर मल्टीप्रोसेसिंग, और सिंपल मल्टीप्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर आप पता है क्या है इसका, चलिए आंसर तरफ बढ़ते हैं। तो सही आंसर है सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। सही उत्तर एसएमपी सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग समित बहु पृष्ठकरण, इसका इधर बार है। एसएमपी क्या होता है, दो या ज़्यादा प्रोसेसर एक साथ एक ही मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करते हैं, ये सब बराबर है, यानी कि सिमेट्रिक है। दो या दो ज़्यादा प्रोसेस, इसमें क्या होते हैं, कई सारी प्रोसेस होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा डेडलॉक के बारे में।
एक डिवाइस एक प्रोसेस को जब यूज़ कर रही होती है और उसी टाइम पे दूसरी प्रोसेस यूज़ होने जा, और चूंकि वो रिसोर्स वैल्यू डिवाइस को ये प्रोसेस पहले से होल्ड करके रखी है, तो ये प्रोसेस वेट करती रह जाएगी। तो इसी कंडीशन में डेड लॉक बोर्ड। ऐसे यहाँ पे एक बात देखिए, दो या दो ज़्यादा प्रोसेसर एक साथ एक ही मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करते हैं, उसी टाइम पे वो इसको भी शेयर कर रहा है मेमोरी को और ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर रहा है। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। सिमेट्रिक मतलब एक साथ दोनों चलने वाला। उदाहरण के लिए जैसे फैक्ट्री में 4 मजदूर एक ही कमरे में एक ही मशीन पर काम कर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक हार्डवेयर है, इसमें दो प्रोसेस डिपेंडेंट कर रहे हैं, तो डेडलॉक की कंडीशन ही बन सकती, क्योंकि एक उसको छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसका काम उस पर चल ही रहा, दूसरा वेट करते ही रह जाएगा, तो डेडलॉक पर चला रहा है। डेडलॉक भी बहुत कुछ रहा। तो आने वाले वीडियो में और भी कुछ भी बात करें, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थैंक्स टू वॉच।